नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने रेवाड़ी में नेहरू पार्क से लेकर जिला सचिवालय तक हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। किसान नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताते हुए कहा कि आज किसान विरोधी भाजपा के कारण किसान पिछले 9 महीने से सड़कों पर होने के कारण पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। लेकिन अड़ियल रुख वाली सरकार को किसानों के दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अन्नदाता भी तब तक सड़कों पर सरकार के खिलाफ यूं ही धरना प्रदर्शन करेगा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते। इस संयुक्त किसान मोर्चा के धरने पर मीडिया को भी स्तब्ध कर दिया गया जब इसमें शामिल और हाथों में काले झंडे लिए कुछ युवकों ने बताया कि वह किसान नहीं बल्कि दिहाड़ी मजदूर हैं, जिन्हें मजदूर संघ की मीटिंग में शामिल होने की बात कहकर लाया गया, लेकिन इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। आज का कारण यह है कि रेवाड़ी जिले में कुछ महीना पहले मनोहर लाल खट्टर आए थे यहाँ पर, और उन्होंने कहा था कि भाई रेवाड़ी बड़ा शांत प्रिय है, यहाँ के किसानों के ऊपर तंज कसा था। आज मैं मनोहर लाल खट्टर को और इस बीजेपी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये रेवाड़ी की पब्लिक अब जाग चुकी है। अब जो बयान देना है तूने बीजेपी सरकार के नेताओं मंत्रियों, अब सोच समझ के यहाँ पर बयान देना। ये रेवाड़ी की जनता है, अब ये बाहर की जनता नहीं है। तो इसलिए आज बीजेपी सरकार को दिखाने के लिए आज ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हमारे वरिष्ठ नेता कामरेड राजेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन किया कि संयुक्त मोर्चा की मीटिंग बुलाओ। हमने संयुक्त मोर्चा की मीटिंग बुलाई, इसलिए रेवाड़ी जनता की आई है। यहाँ पर हम जुलूस के रूप में और प्रशासन को चेतावनी देंगे कि ये रेवाड़ी की जनता अब जाग चुकी है। सुरेंद्र राम, आज तुम यहाँ कहाँ के रहने वाले? एमपी के। क्या काम करते हो? मजदूरी का काम करते हैं। तो आपको पता है कि जहाँ आए हैं आप, ये एक किसान संगठन की एक मीटिंग है जी, मालूम है? ना जी, यहीं तो आके पता चला। यहाँ आके पता चला। तो आज तुमने अपनी मजदूरी क्यों खराब की? क्या तुम्हें मजदूरी मिलेगी? यहाँ कितने रुपए दिहाड़ी मिलेगी? यहाँ कितने रुपए मिलेंगे? ना दिहाड़ी तो ना मिलेगी। दिहाड़ी नहीं मिलेगी। कौन लेके आया तुम्हें? वहीं पे एक अंकल रहते थे मकान, जिसका क्या खिलाए? वो बोले कि चलो हमारे साथ लेबर, वहाँ पर लेबर जुड़ा है बोले तो। अच्छा, तो यहाँ तो एक किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। तो हमें थोड़ी पता था, हम तो बोले कि लेबर इसलिए काम। पता है किसानों की क्या समस्या है? हमें नहीं, कोई पता नहीं। नहीं पता। मजदूरी करते हैं। अब किसान हो? मजदूर होंगी। मजदूर? हाँ जी। कहाँ से आ रहे हो? एमपी से। एमपी से? क्या मजदूरी का काम करते हो? हाँ जी। तो आज क्या यहाँ आपको मजदूरी मिलेगी? मजदूरी ना मिलेगी यहाँ। कुछ पैसा नहीं दिया? कुछ नहीं मिलेगा। फिर तुम यहाँ क्यों आए? अब बोला कि भाई मजदूर यूनियन का संगठन है तो चलो, तो आ गए। अच्छा, मजदूर यूनियन का संगठन है इसलिए आ गए? हाँ जी। किसानों से क्या रिलेशन है तुम्हारा? किसानों से कोई रिलेशन ना है। कोई संबंध नहीं ना। ये तो किसान आंदोलन है। फिर तुमने काले झंडे क्यों ले रखे हैं आपने? अब उन्होंने बोला था भाई तो आ गए यहाँ। किन्होंने बोला? जो सुनारी आ गए हम। आज ये पूरे प्रकरण पर क्या कहना चाहेंगे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है? जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ये रेवाड़ी की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चे को एक समर्थन समझिए। जिस प्रकार से जो अफवाहें फैलाई जाती है कि दक्षिणी हरियाणा में इस तरह का कोई आंदोलन नहीं, तो आप देख सकते हैं दक्षिणी हरियाणा के किसान भी संयुक्त किसान मोर्चे के साथ हैं। और एक ये धिक्कार रैली निकाली जाएगी, सचिवालय तक जाएगी। मतलब सरकार को धिक्कार देने का यही है कि 9 महीने से किसान बैठे हैं लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। तो तीनों कानून वापस कराने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। धन्यवाद। आज ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो केंद्र की सरकार ने जबरन पार्लियामेंट को बाईपास करके कोरोना काल में जो देश के किसानों के ऊपर अडानी अंबानी के स्वार्थ में उनकी लूट के लिए जो काले कानून पास किए थे, आज उनके विरोध में किसान आंदोलन को पूरे 9 महीने हो गए। आज केंद्र सरकार को हम सचिवालय के ऊपर काले झंडे लेकर उसको धिक्कारने के लिए, धिक्कार करने के लिए जाएंगे कि धिक्कार है केंद्र की सरकार जिसने जनता को कुर्सी पर बैठाया और आज अडानी अंबानी के गोद चली गई और इस देश के किसान मजदूरों को, आवाम को जो लूटने का काम कर रही है। ये देश के किसान और मजदूर इस केंद्र की सरकार को, उसकी इस तानाशाही को
किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। ये आंदोलन रेवाड़ी की जनता जो बंजर भूमि बता रहा था मनोहर लाल खट्टर, आज हजारों किसान और हमारी माँ और बहनें इकट्ठी हुई है। रेवाड़ी बार के वकील यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। आज हमारा धिक्कार प्रदर्शन सफल है। बैठे हैं धरने पर, तो आज क्या रणनीति बनाई आपने? देखिए, किसान इनकी कुटिलता और काले कारनामों के खिलाफ अपना अस्तित्व बचाने के लिए पिछले 9 महीने से विभिन्न बोर्डों पे है और वो इनकी गैर जिम्मेदारान हरकत के कारण से है। देश का किसान देश की राजधानी दिल्ली में जाना चाह रहा था, उनको विभिन्न मोर्चों पे रोका गया है, उनको बदनाम करने का प्रयास किया गया है। अब से पहले 600 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, अंधड़ में, कितनी बदहाली में वो डामर के रोड पे बैठे हैं और आज भी उनको ये कहते हैं कि भाड़े के लोग बैठे हैं। इनकी औकात बताने का काम ये किसान आंदोलन करेगा और आज हम धिक्कार रहे हैं ऐसी सरकार को कि जिन्होंने हमारे प्रति निष्ठुरता की और इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। इस खेती को भी जो ना अडानी और अंबानी के गिरवी रखने का काम जो कर रहे हैं। अभी हम यहाँ इकट्ठे होकर अपनी बात रखेंगे और सेक्रेटरीट पे जा करके सरकार को धिक्कारने का काम करेंगे और सरकार को धिक्कारेंगे कि धिक्कार ऐसी सरकार को जिन्होंने वादा करके वादा खिलाफी की, उसको नैतिक रूप से सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज वो सत्ता में है, उसको हम पूर्ण रूप से धिक्कारेंगे। ये उनकी सारी हालात जो है उनके कारण से है। आज देश में जो हाहाकार है, चाहे वो मजदूर भाइयों के उसमें है, चाहे वो कर्मचारी भाइयों के उसमें है, चाहे वो इस देश के संसाधनों को बेचने का है, चाहे छोटे व्यापारी हैं, आम आदमी में किस तरह हाहाकार है। आम आदमी अपनी आजीविका के चक्कर में जो ना जिनके यहाँ चला आजादा हो रहा है और ये चाहते हैं कि देश को पे उन पूंजीपतियों को बैठा करके उनकी रहनुमाई में जिंदा रहें, उनकी कृपा पे जिंदा रहे देश और उनके सहारे इनकी सत्ता बरकरार रहे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब वो सत्ता पे बिठाना जानते हैं तो उससे उतारना भी हम जानते हैं। अभी देखना ये किसान आंदोलन कई चीज़ों की जन व्यवस्था का बदलाव करेगा और निश्चित रूप से इस किसान आंदोलन से तमाम देश के वर्गों को, तमाम सभी वर्गों को इस देश को बहुत भारी उम्मीद है, क्योंकि इस देश की रेल को भी बचानी है, इस देश के बैंकों को भी बचाना है, इस देश की LIC भी बचानी है, इस देश के BSNL भी बचाना है। इस देश का सारा वो ढांचा जो पिछले 70 साल में खड़ा किया, उस देश को जो ना बचाने का काम ये किसान आंदोलन करेगा। आप देख रहे हो कि बैंक कर्मचारी 10 लाख 2 दिन बेचारे हड़ताल करके रह लिए। रेल के 12 लाख कर्मचारी कुछ बोल नहीं पा रहे कि उनको डर है, उनके ऊपर जो ना तलवार लटक रही है। किस तरह इस देश में एक घोषित इमरजेंसी है कि इनके खिलाफ आपके जो मीडिया साथी भी बोलते हैं, उनके कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है। और एक तरफ वो गोदी मीडिया है जो ये मैटर बना करके देते हैं, जो विषय वो चलाते हैं पूर्ण रूप से गुमराह करने का काम मीडिया के द्वारा किया है। लेकिन इसमें सारे में शुभ संकेत है कि आप जैसे जिंदादिली लोग जो इस मीडिया में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, ये भी इस देश की आज़ादी में एक जना सकारात्मक विकास रहेगा और आप सबका योगदान रहेगा। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर्मी बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।